नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर एम फैक्टर बंगाल का साइलेंट वोटर। बंगाल में किसकी विजय पताका लहराएगा? क्या कोलकातिया किले पर दीदी तीसरी बार कब्जा कर पाएंगी या फिर मोदी लहर अब की बार बंगाल में जीत का इतिहास रचेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में जीत हार पर बड़ी जंग छिड़ी है और इसी जीत के लिए दीदी फिर से द्वारे द्वारे जा रही हैं। दीदी के इस फॉर्मूले को फ्लॉप करने अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं। भवानीपुर में घर घर जाकर अमित शाह ने वोट मांगे। लेकिन सवाल यह है कि बंगाली मुसलमान अब की बार किसकी झोली में मत का दान करेंगे? आज इसकी टेस्टिंग उस दुर्ग से करेंगे जहां के मुसलमान आज तक दीदी पर ही ममता लुटाते आए हैं। तो जरा देखिए एम फैक्टर बंगाल का साइलेंट वोटर। टू 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। बीजेपी बोलছে করে তো ওইটাই করছে, তাও করে কোনো লাভ নেই। बीजेपी জিতবে না, बीजेपी জিতবে না। बड़ी चुनौतियां हैं पूर्व की विजय राह में, बड़ी कठिन है कलकत्ता फतेह की सियासी डगर, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। चाहत तख्ते बंगाल की है, ये चाहत ही तो है जो सियासी सुरमाओं से सब कुछ करा रही है। बंगाल में पैदल मार्च करा रही है, द्वारे द्वारे वोट मंगवा रही है। पूर्व में चुनौती बड़ी न होती तो जीत हार की इतनी टेंशन न होती। जिस भवानीपुर ने हमेशा दीदी का सजदा किया, उसी भवानीपुर में भगवा ब्रिगेड ने अखंड फतेह का दावा कर दिया। उधर दीदी ने भी जीत का सिग्नल दे दिया। उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे 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 उनसे खिसक रहे, कहीं और जा रहे। बीजेपी के हाराबो, এই বাংলায় বিজেপির স্থান নেই, এই বাংলায় বিজেপির স্থান নেই। कलकत्ते से तीर कलकत्ते पर चले, कोलकाता से अमित शाह भवानीपुर पहुंचे। द्वारे द्वारे जाकर विकास का फॉर्मूला समझाया। दीदी ने भी बंगाल विजय के लिए भवानीपुर में द्वारे द्वारे का अलख जगाया। सियासत का अखाड़ा राजरहाट गोपालपुर भी बना, जहां जेपी नड्डा रोड शो में बंगाल साधने निकले थे। विरोध के तल्ख बाण दीदी पर भी यहां चले। क्या उत्तर बंगाल, क्या दक्षिण बंगाल, क्या पूर्व बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल, क्या मध्य बंगाल, हर तरफ कमल खिलाने के लिए लोग आतुर हैं। बीजेपी चाइना, बीजेपी चाइना, शुरू हो जा, शुरू हो जा, शुरू हो जा। विदाई हो, विदाई हो, विदाई हो। लेकिन इस सियासी खींचतान में कौन कितने पानी में है? बंगाल के 30% मुसलमान किसके साथ जाएंगे? मुस्लिम मूड की इसी नब्ज को टटोलने एम फैक्टर का कारवां नॉर्थ 24 परगना के राजरहाट गोपालपुर विधानसभा पहुंचा। औरों की गलतियों को तू बेनकाब न कर, ऊपर खुदा बैठा है तू हिसाब न कर। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में। और सवाल वही कि आखिर क्या कहता है राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का मुस्लिम मूड मीटर और आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? बंग युद्ध के द्वारे द्वारे अध्याय में कौन सा सियासी किरदार मुसलमानों को कितना कबूल है? मुसलमान ममता या मोदी से कितने मुतमईन हुए? इसके प्रमाण हमें राजरहाट गोपालपुर विधानसभा में मिले, जो दीदी की पार्टी का गढ़ है। फैक्टर के मूड मीटर को समझने के लिए इस वक्त हम दक्षिण दाड़ी के साधना औषधालय रोड में पहुंच चुके हैं। तो ये आपका वाला एम फैक्टर किधर जा रहा है? देखिए, बंगाल में ऐसी बात है कि मोदी जी को यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम चाह रहे हैं कि मोदी जी आए, और ममता बनर्जी के ऊपर यहाँ का जो मुस्लिम है, खास करके यहाँ के मुसलमानों का विश्वास नहीं है, और बंगाल के जो लोग हैं उनको भी विश्वास नहीं है। क्योंकि ममता जी दीदी जो थी उनको सब दीदी कहते थे, लेकिन वो दीदी सब पीसी हो गई। वो कहती हैं फुआ हो गई, पीसी मतलब। हाँ जी, फुआ हो गई। वो पहले बहन थी, बहन से वो फुआ हो गई। वो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में सोचती हैं, वो है भाईपो अभिषेक बनर्जी, और उसके बारे में उसके छोड़ा के उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो उनका सिर्फ एक ही ख्वाब है कि उनका जो भाईपो है या भतीजा है किसी भी हाल से सीएम हो जाए।
और इस वजह से पार्टी का सत्यानाश वो कर चुकी हैं। पहले मुकुल जी छोड़ के चले गए, उसके बाद और भी बहुत सारे नेता छोड़ के चले गए, अब उनको मुसलमान भी छोड़ के चले लोग तो गए। दीदी तो कह रही है कि 30 के 30% मुसलमान मेरे, आप 30% से अलग है क्या, हट के? जी 30% के अंदर में है, लेकिन दीदी कह रही है 30% है, लेकिन हम लोग 30% नहीं है। दीदी कह रही है 30%, लेकिन अगर दीदी सही काउंटिंग करेगी तो 8 से 10% मिलेंगे मुसलमान, वो भी वो मिलेंगे जो दीदी के खाते हैं और दीदी के गाते हैं। आज अगर मोदी जी हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री रहे तो बहुत सारा यहाँ पर उन्नति हुआ है। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो, बंगाल में तो बम बारूद की राजनीति चलती है। ये बम बारूद की राजनीति तो स्टार्ट हुई है ममता बनर्जी के राज में। हम लोग ये बंद करवाना चाह रहे हैं कि किसी भी हाल से शांति से रहा जाए, इज्जत से 2 रोटी कमाया जाए और शांति की नींद मिले हमें। लेकिन दीदी के राज में तो ना इज्जत की रोटी मिल रही है ना शांति से नींद मिल रही है। मुलाकात हुई है फकीर अली जी से, सही नाम ना? हाँ हाँ, और दादा कैसे हैं? हम ठीक है। फकीर हैं या सिर्फ नाम फकीर? नहीं, फकीर अली हम फकीर है, सोच लीजिए। ये दक्षिण दाड़ी में रहते हैं हम, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा। दीदी तो खाली सब लूटने वाला को इतना उन्नयन हुआ है, उन्नयन 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 चारों तरफ। तो अरे ये तो खाली वो 2-4 आदमी के लिए उन्नयन हुआ है, बाद बाकी गरीब लोग गरीबे रह जाए, बड़ा कोई नहीं बने। ये लोग की नीति तो यही है टीएमसी वाला लोग का। तो आप कौन सा वाला लोग हैं? हाँ, हम लोग डायरेक्ट मोदी वाला आदमी हैं। गलत बात बोल रहे हैं आप। नहीं, गलत काहे बोलेंगे, हम लोग मोदी वाला आदमी है बोल के मोदी से मिल रहे हैं। ममता दीदी झूठ बोल रही हैं। ममता दीदी पूरा झूठी नहीं है। वो कह रही है कि सारे मुसलमान मेरे हैं। मुसलमान तो 10% नहीं है, 5% उसका पास भी नहीं है। वो खाली भावताबाजी दिखाता है। भावताबाजी? हाँ, सुनिए, भावताबाजी समझा देते। सुनिए, कहते हैं बोलचाल की यूनिवर्सिटी वाले लैंग्वेज में भोकाल काट रहे हैं। भोकाल काट रही हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। दीदी एकदम झूठी है, झूठ बोलते रहता है हर घड़ी, झूठी एकदम। तो मोदी जी के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो भी बड़े बड़े वादे। नहीं, मोदी जी तो काम करके दिखाए है। लॉकडाउन के समय में चावल भेजे, दाल भेजे, सब कुछ तो मोदी ही भेजे। ये लोग काटमानी करके सब खा ले रहे हैं। अगर मोदी 10 किलो भेजा है तो लोग 5 किलो भी नहीं दिया है। गरीब आदमी का पैसा भी खाने लग गया ये लोग। अब मोदी भेजा 1000 करोड़ रुपया, वो कहाँ किसको दिया? किसी को नहीं दिया आज तक। राजरहाट गोपालपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी का साल 2011 से ही कब्जा है। साल 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी यहां 44% वोट हासिल करके जीती थी। सीपीएम को 40% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 12% वोट हासिल हुए थे। राजरहाट गोपालपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी लगातार 2 बार से जीत रही है। बावजूद इसके यहाँ दक्कन दाढ़ी मुस्लिम मोहल्ले के भाईजान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति के कायल दिखे, तो क्या राजरहाट गोपालपुर की खातूनों के मन में भी वही है? चलिए, हमारी मुलाकात सकीना खातून जी से हुई है। ये बताइए, बंगाल में आपके मोहल्ले में महिलाओं के लिए कैसी स्थिति है? सुरक्षित महसूस करती हैं रात में जब आप घर से बाहर निकलती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे बंगाल में कि कोई भी लेडीज़ अपने आप को सेफ्टिक समझे, कि सोचे कि हम सही है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डर लगता है? हाँ, डर तो लगता है। अगर जहाँ 10 बज गया तो फिर एक घबराहट होती है कि रास्ता में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अरे महिला रहने से क्या, या महिला क्या घर घर जाके देख रही है कि रास्ता रास्ता जाके देख रही है? वो तो अपने एक देश में बैठी हुई है, वो तो अपना सीट संभाले, अपना राज्य संभाल रही है। वो तो जिम्मा तो उन्हीं का है ना सुरक्षा का। तो कहाँ पर है, किधर है, कहाँ पर आके सुरक्षा करें हम लोग का? आज हम लोग का रास्ते में कोई हादसा होता है, क्या आती है ममता दी यहाँ पे देखने के लिए, कि हमारे संभालने के लिए, देखने के लिए? ये सब कहने का बात है कि लेडीज़ का कोई व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं यहाँ पे। आपको क्या लगता है, दीदी को फिर से तीसरी बार आना चाहिए, दीदी की सरकार? नहीं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग मोदी जी को वोट दें, और हम लोग का आधा से ज़्यादा बंगाल तो मोदी जी ही हो गया पूरा। दीदी है का? दीदी का कोई नामो निशान नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? दीदी का नामो निशान। आज जो दीदी वाला वो खुद दादा के पास चले आए, सब बीजेपी पे है। वो नहीं है दीदी पे, ये जो दीदी वाले सारे बीजेपी में है, कोई नहीं है दीदी के पास। जो पहले दीदी के साथ दीदी का भी खा पी रहे, वो भी दीदी के पास, दादा के पास चले आए सारे। मतलब कह रहे खा पी रहे हैं दीदी का, पहुंच गए दादा के पास। कि वोट तो आने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए, सब दिखेंगे दादा के पास खड़े, कोई दीदी के पास नहीं है। मतलब खा रहे हैं दीदी का, गाएंगे दादा का, बजाएंगे सब दादा। हम तो अभी तो वोट मतलब कि जीते पार्टी के पर पहुंचे, आए बीजेपी, शुरुआती बीजेपी, हाँ बीजेपी से ही किया। लोग कहते हैं कि बीजेपी
को मुसलमान वोट नहीं देता है। मोदी जी कहते हैं कि गलत बात है, मुसलमान में मेरे साइलेंट वोटर हैं जो चुपचाप रहते हैं, लेकिन जाके चुपचाप कमल छाप है। सही बोले, ये बात बिल्कुल सही है कि चुपचाप है लेकिन जाके कमल फूल में ही छाप देंगे। हमारे मुसलमान में ये पूरा मतलब जानो कि मोदी मुस्लिम के बारे में इतना कुछ जान रहे कि उनके भीतर के बात भी वो जान गए। भीतर के बात जान के वो चुपचाप भी रहेंगे तो मोदी को ही वोट देंगे, टीएमसी वालों को देने वाले नहीं। तो इसीलिए हम लोग मोदी जी को ही पसंद कर रहे हैं कि हमारे बंगाल में मोदी को आना चाहिए। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, चुपचाप साइलेंट वोटर। और सबसे बड़ी बात कह रही हैं कि जो अभी दीदी का खा रहे हैं वो चुनाव के वक्त दादा का गाएंगे। देखना है क्या होता है। चलिए, राजरहाट गोपालपुर के जिन भाईजान और खातूनों के मन की बात आपने सुनी, वो दीदी के इस गढ़ में इस बार भगवा रथ पर चढ़ने को तैयार हैं। राजरहाट गोपालपुर विधानसभा सीट दमदम लोकसभा का हिस्सा है। टीएमसी सांसद सौगत राय लगातार 3 बार यहां से जीत रहे हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को यहां 42% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी 38% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं सीपीएम को सिर्फ 14% वोट मिले थे। तो क्या लोकसभा चुनाव में यहाँ जो भगवा लहर दिखी वो विधानसभा चुनाव में जीत में बदलती दिखेगी? इसका जवाब अगले मुस्लिम मोहल्लों में मिला। इसे खुश है आप? दीदी से हम लोग खुश है, खूब खुश है, खूब खुश है हम लोग। दीदी हम लोग को खूब ऊपर उठाया, हम लोग दीदी को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, अभी लॉकडाउन लगा था, कुछ मिला था? दीदी अनेक उपकार किया, हम लोग को घर घर में सब चीज दीदी पहुँचाया। पैसा वैसा आया था? हाँ आया, खाते में पैसा आया था? हाँ आया। कितना पैसा आया? आया, वही तो दादा बोला था आपका 15 लाख देगा, तो 15 लाख अभी तक आया नहीं। दीदी को जितना औकात है उतना दिया, उतना ही आया। राजरहाट गोपालपुर के दक्कन दाड़ी इलाके में मुसलमानों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो भरोसा दिखा, वो दूसरे मोहल्लों में जाने पर दीदी की तरफ झुकता नजर आया। लेकिन क्या ये चुनाव के आखिरी पलों में भी कायम रहेगा? इसका मुकम्मल जवाब भी मिला। आगे था हम लोग को ज्योति बाबू का आदमी, आगे था हम लोग ज्योति बाबू का नहीं। वही तो कह रहे हैं कि पहले ज्योति बाबू चला गया, अब दीदी आया। दीदी को हम लोग पता नहीं फिर कब पलटी मार दे। पलटी नहीं मारेंगे हम लोग, पलटी एक ही मारा है दीदी को। अब दीदी अगर कुछ किया तो अलग बात है, अब वो अलग बात है। पलटी नहीं मारेंगे, अब वो अलग बात है। नहीं, पलटी तो मारने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। अभी कहना ज्योति बाबू से पलटी मार गए। ज्योति बाबू से पलटी नहीं मारा, अब ज्योति बाबू को आदमी पलटी मारा। हम लोग तो वोट देने वाला आदमी, हम लोग तो नागरिक आदमी है। हम लोग तो पार्टी उटी नहीं करते। दीदी जब तक है हम लोग का जीना तब तक है। दीदी चल गया तो हम लोग का जीना खत्म हो जाएगा। हो सकता है हम लोग मॉडर्न आदमी, ठीक है, लेकिन हम लोग दीदी बहुत हम लोग श्रद्धा करते। दीदी हम लोग बहुत उपकार की। बंगाल में दुआ किसकी कबूल होगी, इस सस्पेंस से पर्दा 2 मई को उठेगा। लेकिन राजरहाट गोपालपुर के भाईजान बंग युद्ध में किधर हैं? इस तिलिस्म से पर्दा ग्राउंड टेस्ट में उठने लगा था। मुस्लिम मूड की रीडिंग में अब भी भगवा लहर अव्वल दिख रही थी। मुस्लिम मिजाज की गुत्थी अब भी उलझी थी। भाईजान की दलीलें हैरान कर रही थी, लेकिन जो मुसलमानों की जुबान पर था क्या वही उनके दिल में है? इस सवाल का मुकम्मल जवाब जामा मस्जिद में मिला। वो जामा मस्जिद जहां से निकला पैगाम यहां के मुसलमानों में खासी अहमियत रखता है। अभी नमाज खत्म हुई और मैं सियासत लेकर आ गया। अच्छा, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल की सियासत कैसी चल रही है? फिलहाल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ममता बनर्जी जैसा काम कर रहा है हर जगह पे, वेस्ट बंगाल में हर जगह पे जैसा काम कर रहा है ना, तो हम लोग तो चाहेंगे जो नेक्स्ट सीएम फिर ममता बनर्जी हो। कहते हैं मुसलमानों के अंदर मेरा भी साइलेंट वोटर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइलेंट वोटर है क्या, ये बता दीजिए। नहीं, ऐसा देखिए कुछ नहीं है। जैसा मान लीजिए अब्बास सिद्दीकी है या मीम है ना, ये सब बीजेपी का ही एजेंट है। अच्छा, ये कभी ना हम लोग का नहीं सोचा। जामा मस्जिद पर जितने भी मुसलमान मिले वो अभी तजुर्बे के तराजू पर सियासतदानों को तौल रहे हैं। यहाँ के भाईजान पर दीदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तक जिन मुसलमान वोटरों से हमने बात की वो दीदी के भरोसे ही विकास की पिक्चर देखना चाहते हैं। यहाँ ना तो हैदराबादी भाईजान की बिरयानी का जादू दिखा और ना ही पीरजादा का असर। चुनाव में ना सोनार बांग्ला का भी बहुत शोर है। ममता दीदी ने तो पहले ही बोला था हमार सोनार बांग्ला। अब बीजेपी कह रही है कि कोई बांग्ला नहीं, मैं दूंगा सोनार बांग्ला।
आपको क्या लग बोलने रहा है? नहीं जाने, बंगला बांग्ला को बोंगला मोंगला करता है तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? बीजेपी का खुद ही नहीं है तो क्या करेगा? वो अभी नहीं मांग पा रहा तो। अगर आप आम मुसलमान के पास जाएं तो असली बात बाहर निकल कर आती है। अभी तो बहुत गर्म हो रहा है। कैसे होगा ठंडा? ठंडा कैसे होगा? ठंडा वैसी होगा, दीदी आएगी ठीक, फिर ठंडा दीदी आएगी तो दीदी एकदम छोड़ कर कोई नहीं रहेगा। हमारा ग्राम में जितना काम हुआ है, ये देवराज जैसा लड़का अगर पार्टी में हो जाए तो उसको कोई नहीं हरा सकता। बंगाल की सियासी पिच पर जैसे टर्न है, ठीक वैसे ही राजरहाट के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम वोटरों का मन बदलता रहा। राजरहाट के एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर दिखा तो दूसरे छोर पर सीएम ममता बनर्जी की लहर मुस्लिम घरों में दिखी। राजरहाट के मुस्लिम मन को टटोलने पर यह साफ हो गया कि यहाँ लड़ाई बराबर की है, लड़ाई दादा बनाम दीदी में है। क्यों ना हम सरकार से कहें कि भाई मुझे नौकरी दो। हाँ तो धीरे धीरे होता है, दीदी भी तो जितना हो रहा है सबको देश को नौकरी दे आजाद रहे हुए हैं। 73 साल हो गए बॉस। कब हाँ तक तो धीरे देश धीरे आजाद करोगे? होते हुए तो जितने नौकरी अभी तक मोदी जी नहीं दे पाए। अरे मोदी जी को भूल जाइए ना, ममता दीदी को भी भूल ममता जी जाइए। दे रहे, जितना हो रहा तो सबको दे रहे, भूल जाइए, जितना अपने हो आप रहा को दे याद रहे, रखिए ना। जितना आप हो लोग रहा क्यों दे नहीं रहे। मांगते सरकार से? आप लोग क्यों बट जाते हैं चुनाव के वक्त किसी ना किसी नाम पे? हम बढ़ते नहीं है। आपका मतलब पूरा हिंदुस्तान हम लोग बढ़ते नहीं है। हम लोग को जो अच्छा लगता है हम लोग उनको वोट देते हैं, उनको जिताने की कोशिश करते अच्छा हैं। लगने का कोई पैमाना होता है ना, किस लिए अच्छा कोई लगता है? मान लीजिए आपको मोदी अच्छे लगते हैं या ममता अच्छी लगती है, ओवैसी अच्छी लगते हैं, तो क्यों अच्छे कोई पैमाना हमको तो होना दीदी चाहिए ना? अच्छे लगते हैं, हमको तो ममता दी अच्छी मतलब लगती है। दीदी से आपने जो चाहा था वो पूरा हुआ। एम फैक्टर के इस कारवा में इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में। आज का सफर यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि होती है गलतियाँ हर किसी से, कुछ जानते नहीं कुछ मानते नहीं। चलिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।